जब बदरजमान के पास कुछ नहीं रहता तो वो शेर से बदला लेने के लिए मुल्क शजायत को एक अनजान नंबर से कॉल करता है और कहता है, मुल्क शजायत, तुम्हारी बेटी फजर का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर मुल्क शजायत सदमे में चला जाता है और बना सोचे समझे जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर जमीन की तरफ जाने लगा है। रास्ते में उसकी मुलाकात शेर से होती है। मुल्क शहजाद शेर से कहता है, फजर को कुछ नहीं, हवा में अभी उससे मुलकर करा रहा हूं, ये किसी की साजिश है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि पीछे से बद्र जमान के आदमी मुल्क शहजाद पर गोली चला देते हैं। मुल्क शहजाद जमीन पर गिर जाता है और उसकी हालत बिगड़ जाती है। शेर उन आदमियों के पीछे भागता है लेकिन वो लोग गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। शेर घबरा कर मुल्क शहजाद को उठाता है और अपनी गाड़ी में डालकर तुरंत अस्पताल ले जाता है। रास्ते में शेर की चाची को फोन करता है और घर वालों के साथ अस्पताल के लिए निकल जाती हैं। जब शेर अस्पताल पहुंचता है तो सामने फजर खड़ी होती है। अपने पता को घायल हालत में देखकर फजल रोने लगती है और तुरंत उन्हें कमरे में लेकर डॉक्टरों के साथ ऑपरेशन करवाती है। तभी बिदर्जमान पुलिस को फोन करके झूठ बोलता है कि मुल्क शजायत को गोली शेर ने मारी है। पुलिस भी अस्पताल जाती है और शेर से कहती है, तुमने मुल्क शजायत को गोली मारी। शजायत को होश आ गया है। ये सिन कर सब खुश हो जाते हैं और शेर के साथ कमरे में चले जाते हैं। पुलिस मुल्क शजास्त से पूछती है, क्या शेर ने आपको गोली मारी है? मुल्क शजास्त जवाब देता है, नहीं, शेर ने नहीं मारी, ये काम कुछ डाकू ने किया था। शेर तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, समझा था। अब मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी और शेर की शादी करवाऊं। का ये सुनकर शेर और फजल बहुत खुश हो जाते हैं लेकिन शेर कहता है, जब तक मैं आपको गोली मारने वाले को पकड़ ना लूं मैं शादी नहीं करूंगा। उसके बाद शेर पुलिस के साथ मिलकर जांच करता है और एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ता है। उससे पता चलता है मुल्क शजायत पर गोली चलवाने वाला और शेर के रता का कातिल वहीं बद्रजमान है। ये सुनकर शेर गुस्से में हो जाता है और कहता है, अब बद्र जवान को मैं नहीं छोड़ूंगा। शेर पुलिस के साथ उसके घर जाता है। बद्रजमान पुलिस को देखकर डर जाता है। तभी शेर अपनी उम्मी के सामने बद्रजमान का राज खोल देता है और कहता है, अम्मी, बद्रजमान ने मुल्क शजायत पर गोली चलवाई था कि इल्जाम मेरे सर पर अबू को भी इसी ने मरवाया था। ये सुनकर शेर की अम्मी कहती हैं, बद्रजमान को जेल ले जाओ। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट से उसे 10 साल की सजा हो जाती है। उसके बाद शेर मुल्क शजाद के पास जाकर कहता है, आपको गोली मरवाने वाला और मेरे अबा का कातिल बद्रजमान नहीं था, मैंने उसे जेल में दिलवा दिया है। ये सुनकर मुल्क शजायत खुश हो जाते हैं। फजल की अम्मी शेर को गले लगा लेती हैं। तभी अचानक मुल्क शजायत कहते हैं, अब वो वक्त आ गया है जब मैं तुम्हारी उम्मी से बात करूंगा। शेर बहुत खुश हो जाता है और अपनी उम्मी के पास मुल्क शजायत और फजल को लेकर जाता है। मुल्क शजायत शेर की उम्मी से कहते हैं, मैं शेर और फजर की शादी करवाऊंगा। ये सुनकर शेर की अम्मी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मैं भी हमेशा यही चाहती थी, क्योंकि शेर फजल से सच्ची मोहब्बत करता है। आखिरकार तय होता है कि अगले हफ्ते शेर और फजल की शादियां जाता है। मौलवी साहब स्टेज पर बैठे होते हैं और फजल से पूछते हैं, तुम्हें निकाह कबूल है? फजल खुशी से कहती है, मुझे निकाह कबूल है। शेर भी कहता है, मुझे निकाह कबूल है। ये बात